गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? क्या हाल चाल गाइज? होप यू आर डूइंग गुड. Guys, in this lecture we are going to cover one very important theory topic, that is a joint product and byproduct. जी हाँ, joint product and byproduct. Very few questions are there, but yes, in many examination it is observed that there will be one theory question from this topic. Now guys, boys and girls, let's discuss the first question. Let's go directly to the first question, and the first question is डिस्टिंग्विश बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. आपको जो है वो डिफरेंस बताना है जॉइंट प्रोडक्ट का और बाय प्रोडक्ट का. सर मेनली डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. पॉइंट नंबर 1, जॉइंट प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो लगभग सेम रहता है. जितना भी आप जॉइंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो सबका वैल्यू लगभग सेम रहता है. बट इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट का वैल्यू कम रहता है. मीन्स पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट in joint product there is no situation like one product is more important and another product is less important, या फिर one product is more valuable than another product. No, but in case of by product, yes, by product के अंदर क्या होगा? one product is more important and another product is less important. One product is more valuable, another product is less valuable. Now let's discuss guys, joint product क्या है? Joint product are produced with the help of common material, common labor, common overhead. ठीक है, कॉमन प्रोसेस से जो प्रोड्यूस किया जाता है वो सारे प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट. ठीक है, सो कॉमन प्रोसेस होना चाहिए, कॉमन मटेरियल होना चाहिए, कॉमन प्रोसेसिंग होना चाहिए, जिससे जो भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट. बट इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट नन ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनदर प्रोडक्ट. जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, none of the product is more important than another product. So let's take examples of the joint product. सबसे पहला एग्जांपल है गाइस, लेट्स टेक क्रूड ऑयल से आपने जो है वो मैन्युफैक्चर किया डीजल एंड पेट्रोल. इफ यू कैन चेक दैट पेट्रोल और डीजल लगभग वैल्यूएशन सेम है, एक 5-10 रुपीज का ही डिफरेंस है. तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक की वैल्यू 10 रुपीज है दूसरे का वैल्यू 110 रुपीज है. नो सर, एक का वैल्यू अगर 100 रुपीज है दूसरे का वैल्यू 108, 105. ओके, डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट. चलेगा. सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया जॉइंट प्रोडक्ट. मेन पॉइंट क्या था कि सारे प्रोडक्ट इक्वल है, मोस्टली इक्वल है, वैल्यूएशन इक्वल है. देयर इज नो सिचुएशन लाइक वन प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनदर प्रोडक्ट. नो सर, ये जॉइंट प्रोडक्ट है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द बाय प्रोडक्ट? गाइस, बाय प्रोडक्ट क्या है? तो बाय प्रोडक्ट आल्सो मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ द सेम प्रोसेस. ओके, कॉमन मटेरियल, कॉमन प्रोसेस से हम लोग बाय प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं. बट व्हाइल प्रोड्यूसिंग द बाय प्रोडक्ट, one product emerges as a main product, one product emerges as a more important than another product. ठीक है. Now let's take example, simple example लेते हैं जो हम लोगों को पता है. Guys, in sugar factory, sugar is a main product, molasses is a by product. ठीक है. In guys dairy product company, cheese हो गया, butter हो गया, दे आर द मेन प्रोडक्ट. ठीक है, और चीज और बटर के बाद जो गाइज छाछ यानी बटर मिल्क बच जाता है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ बाय प्रोडक्ट. चलेगा. सो हमारा एग्जांपल मेन क्या था? यू हैव टू रिमेंबर, शुगर फैक्ट्री के अंदर शुगर इज अ मेन प्रोडक्ट, मोलासिस इज अ बाय प्रोडक्ट. रीजन इज दैट शुगर का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाय प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ गाइज, अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस. हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया कि आपका डेफिनेशन क्या है जॉइंट प्रोडक्ट का, बाय प्रोडक्ट का, किसको हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे, किसको बाय प्रोडक्ट बोलेंगे. अब गाइज अलग अलग पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन में. ठीक है गाइज, इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑल द प्रोडक्ट इज हैविंग इक्वल वैल्यू, इकोनॉमिक इक्वल वैल्यू. ठीक है, इक्वल इकोनॉमिक वैल्यूएशन इज देयर इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट. नाउ गाइज, इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट इकोनॉमिक वैल्यूएशन जो है वो कम रहता है, लेस इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक वैल्यूएशन के हिसाब से. नेक्स्ट वन guys, joint product are processed or produced with the help of common material, common processes, common guys आपका प्रोडक्शन सिस्टम से जो बना जाता है वो जॉइंट प्रोडक्ट है. लेकिन बाय प्रोडक्ट मोस्टली विल बी मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप या फिर सर जी डिस्कार्डेड मटेरियल ऑफ द मेन प्रोडक्ट. ठीक है. सर जी बाय प्रोडक्ट किससे प्रोड्यूस होता है? सर जी बाय प्रोडक्ट जनरली क्या रहता है? इट्स अ स्क्रैप और डिस्कार्डेड मटेरियल ऑफ द मेन प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ गाइज, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि गाइज जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली. ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, एक साथ सर जी जॉइंट प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. बट बाय प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इंसिडेंटली. ठीक है, इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस
गाइस क्या है, साइमल्टेनियसली जितने भी जॉइंट प्रोडक्ट है साइमल्टेनियस प्रोडक्शन होते जाता है, बट इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इंसिडेंटली, ठीक है, इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट, आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो आ जाता है, जैसे कि स्क्रैप हो गया, वो आएगा गाइस आपका बाय प्रोडक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोगों ने चेक किया, पहले आप डिस्कस करेंगे मीनिंग क्या है। मीनिंग के अंदर गाइस ये पॉइंट कॉमन है कि सर जी कॉमन मटेरियल कॉमन प्रोसेसेस से बनाया जाता है, ये दोनों प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट में लिखेंगे आप, एक प्रोडक्ट ज्यादा इकोनॉमिकल वैल्यूएशन का है, अनदर प्रोडक्ट इज वन प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अनदर प्रोडक्ट। Sorry. In case of joint product, all the product are equal importance. In case of by product, one product is more important, another product is less important. Sorry, वो जो point है वो मैंने guys by product का डिस्कस किया था, चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक वैल्यूएशन सबका सेम रहता है, इक्वल इकोनॉमिकल वैल्यूएशन, इंपॉर्टेंस सबका सेम रहता है, लेकिन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस इंपॉर्टेंट इज देयर। नेक्स्ट वन, many of the time joint product are maximum time joint product are produced with the help of same process, same material, same common processing, but in case of by product these are the scrap, these are such waste material, discarded material of the main product। next one guys, joint product के अंदर joint product are produced simultaneously, but in case of by product they are produced incidentally in addition to the main product। चलेगा, so ये था आपका पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने जब टॉपिक डिस्कशन किया था उसके अंदर ये क्वेश्चन कवर किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वापिस एक बार ये क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। पढ़िएगा क्या है पहला सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट क्या है, चलिएगा। सर हम लोगों, इफ यू रिमेंबर, 3 पार्ट के अंदर ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 था कि गाइज वेयर द वैल्यूएशन ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज वेरी निग्लिजिबल, वेरी लोअर वैल्यू, बहुत कम वैल्यू है बाय प्रोडक्ट का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉट एवर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज देयर, ठीक है, क्या हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट का वैल्यूएशन एकदम कम है, ठीक है, निग्लिजिबल, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल वैल्यू। तो जो भी कुछ रियलाइज होने वाला है, जो भी कुछ पैसा मिलने वाला है बाय प्रोडक्ट बेच के, उसका हम लोग 2 मेथड कर सकते हैं। मेथड नंबर 1, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर एज ए मिसलेनियस इनकम हम लोग लिख सकते हैं जो भी कुछ रिकवरी हुआ है बाय प्रोडक्ट सेल करके। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अगर आपका बाय प्रोडक्ट का वैल्यू निग्लिजिबल है, नॉट अ कंसिडरेबल वैल्यू, बहुत ही कम उसका वैल्यूएशन है, तो जो भी कुछ पैसा रिकवर होएगा बाय प्रोडक्ट सेल करके, वो हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे एज अ मिसलेनियस इनकम और एडिशनल सेल्स रेवेन्यू, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट, सर इसका एक और मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी कुछ सेल प्रोसीड है बाय प्रोडक्ट का, दैट सेल प्रोसीड ऑफ बाय प्रोडक्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट और फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग कहां से डिडक्ट कर सकते हैं, आइदर आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, है ना सर जी, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे, सर हम लोग ये वैल्यू जो है वो यहां से डिडक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, हम लोग यहां से वो डिडक्ट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। लेकिन दूसरा मेथड क्या है गाइस, दूसरा मेथड ये है, या फिर आपको जो अल्टीमेट फाइनल जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम लोग जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया है गाइस। ये जो मेथड है इसका इंपैक्ट जो है वो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन पे आता है। अगर हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट में से ही लेस कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी सर, लेकिन हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कम कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बीच में गाइस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आता है, बरोबर है, कॉस्ट शीट अगर आपको याद आ रहा है। चलिएगा सर जी सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन बाय प्रोडक्ट आर ऑफ द कंसिडरेबल वैल्यू, निग्लिजिबल निग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, कंसिडरेबल वैल्यू है, तो गाइस अगर बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कंसिडरेबल है, देन गाइस ट्रीट इट लाइक अ मेन प्रोडक्ट, ट्रीट इट लाइक अ जॉइंट प्रोडक्ट। और जॉइंट प्रोडक्ट अपोर्शन करने के लिए जो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करने के लिए जॉइंट प्रोडक्ट को जो मेथड्स हम लोगों ने देखा था वो सेम मेथड आपको यहां पे अप्लाई करना है। अब हमने कौन से मेथड देखे थे गाइस, इफ यू रिमेंबर, सबसे पहला मेथड हमने देखा था
फिजिकल आउटपुट मेथड, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट विल बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेकंड मेथड देखा था हमने एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, ठीक है। एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड भी हमने अप्लाई किया था। इसके बाद तीसरा मेथड था सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, है ना, फाइनल सेल्स वैल्यू मेथड। नेक्स्ट था अपना, उसके बाद हमारा पॉइंट था गाइस एनआरवी मेथड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनआरवी का ही दो पार्ट है गाइस, रिवर्स कॉस्ट मेथड एंड कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड। और उसके बाद लास्ट मेथड हमने देखा था जो था कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग से दिया हुआ है तो हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर बाय प्रोडक्ट का वैल्यू कंसिडरेबल है, ट्रीट इट लाइक अ मेन प्रोडक्ट, ट्रीट इट लाइक अ जॉइंट प्रोडक्ट। और जो मेथड हमने अभी डिस्कस किए वो सारे मेथड में से जो रिलेवेंट मेथड है वो मेथड अप्लाई करके जॉइंट कॉस्ट आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा, व्हेन द बाय प्रोडक्ट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। जी हाँ गाइस, बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। दे आर नॉट सोल्ड एट सच, जैसे वो इमर्ज होता है और वो बेचा नहीं जाता है, उसके बाद गाइस हम लोगों को क्या है, उसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। इफ इट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग देन यू हैव टू चेक द रिजल्टेंट आउटपुट। फर्दर प्रोसेस करने के बाद, हाँ जी सर, फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर बाय प्रोडक्ट का वैल्यू निग्लिजिबल है तो गो टू द पॉइंट नंबर 1। उसके अंदर जो जो मेथड आपने फॉलो किया था, आइदर कॉस्टिंग पेंडल को क्रेडिट कर दो या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम कर दो या कॉस्ट ऑफ सेल में से कम कर दो। अगर 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 फर्दर प्रोसेस करने के बाद बाय प्रोडक्ट का वैल्यू कंसीडरेबल है तो गो टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ट्रीट इट लाइक अ मेन प्रोडक्ट, ट्रीट इट लाइक अ जॉइंट प्रोडक्ट। और जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसमें से जो भी कुछ रिलेवेंट मेथड है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सो गाइज, ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट की क्या करेंगे सर जी, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ सर जी, क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट का अगर वैल्यू निग्लिजिबल है, याद रखना, वापस एक बार डिस्कस कर रहा हूं, बाय प्रोडक्ट का वैल्यू अगर निग्लिजिबल है तो जो भी कुछ रियलाइज होने वाला है बेच के बाय प्रोडक्ट, वो वैल्यू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर लिख दिएगा एज अ मिसलेनियस इनकम, एज अ एडिशनल सेल्स रेवेन्यू, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्रेडिट कर दो, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस कर दो, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आपको जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट था, अगर बाय प्रोडक्ट का वैल्यू कंसीडरेबल है तो ट्रीट इट लाइक अ मेन प्रोडक्ट। और जो मेथड हमने मेन प्रोडक्ट को जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करने के लिए अप्लाई किए थे वो सारे मेथड्स आपको यहां पे भी अप्लाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन गाइस, इफ बाय प्रोडक्ट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग देन यू हैव टू चेक आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या रिजल्ट आता है। तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इफ इट इज हैविंग निग्लिजिबल वैल्यू गो टू द पॉइंट नंबर 1, बट इफ इट इज हैविंग कंसीडरेबल वैल्यू गो टू द पॉइंट नंबर 2, ट्रीट इट एज अ मेन प्रोडक्ट। ठीक है, चलेगा गाइस। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए है। आएगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो ऑलरेडी हमारे डिस्कशन का पार्ट हो चुका है। चलो वापस एक बार देख लेते हैं। हमने मेथड्स बहुत डिटेल के अंदर लेक्चर के वक्त डिस्कशन किए थे, वही मेथड से यहाँ पे हम लोग वापस एक बार चेक करते हैं। So question is how apportionment of joint cost up to the point of separation, ठीक है, joint cost जो point of separation का है, among the joint product using market value at the point of separation, net realizable value is done। चलेगा सर, आपको ऐसे मेथड्स भी डिस्कस करने के लिए बोलेंगे, 2-3 मेथड्स, जिसमें से आपको 2 मेथड यहाँ पे बोले गए हैं कि जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करने के लिए मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, स्प्लिट ऑफ पॉइंट जिसको हम लोग बोलते थे। तो गाइज मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, under this method joint cost will be apportioned on the basis of total sales value at the split off point, total sales value at the point of separation, the main point I have discussed at the time of practical questions। सर जी पर यूनिट के रेशियो के अंदर आपको अपोर्शन नहीं करना है, आपको टोटल सेल्स वैल्यू यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट द स्प्लिट ऑफ, इससे आपको मल्टीप्लाई करके जो है वो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या करें हम लोगों ने, फिजिकल आउटपुट देखा एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसको हम लोगों ने सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ आया, इस रेशियो के अंदर जॉइंट कॉस्ट जो है वो हम लोग अपोर्शन करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है ये मेथड कब अप्लाई करते हैं, सर जी क्वेश्चन ये आता है मेथड कब अप्लाई करते हैं, मैंने बताया था दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल व्हेन ऑल द प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, कि सारे के सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होते, कुछ प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे बेचा जाता है, कुछ प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस किया जाता है,
उस केस के अंदर जो है वो ये मेथड हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सर जी डिफिकल्टी कब आता है ये मेथड फॉलो करने में? सर जी डिफिकल्टी तब आएगा जब सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे बेचा नहीं जाता है, तब ये मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने डिस्कस 2 पॉइंट कर दिए, कब अप्लाई करने का, कब अप्लाई नहीं करने का। कब अप्लाई करेंगे गाइस? अगर सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली लगती है। फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट जो है वो डिस्प्रोपोर्शन, किसी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लग रही है, किसी प्रोडक्ट के लिए कम लग रही है, या फिर सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होते हैं, तो ये मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये मेथड कब फॉलो नहीं हो सकता, डिफिकल्टी कब आएगी? इफ यू डोंट हैव सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, अगर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ अवेलेबल ही नहीं है, ये मेथड अप्लाई हो ही नहीं सकता। चलिएगा गाइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? We are going to apportion joint cost on the basis of net realizable value. Now the question is how to derive that net realizable value. सर जी net realizable value कैसे आएगा? फाइनल सेल्स वैल्यू लेने का, ठीक है, क्या करेंगे? फाइनल सेल्स वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, उसमें से डिडक्शन करते जाना है, प्रॉफिट डिडक्ट करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिडक्ट करना है आपको। इसके बाद गाइज आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो डिडक्ट करना है। आएगा आपका सजी एनआरवी, इस रेशो के अंदर हम लोगों को जो है वो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है। याद रखेंगे सर, एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या है सर? एनआरवी कैलकुलेट करने के लिए फाइनल सेल्स वैल्यू लेंगे, उसमें से प्रॉफिट लेस करेंगे, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगर दिया रहेगा तो वो भी हम लोग डिडक्ट करेंगे। ये आएगा आपका एनआरवी, इस रेशो के अंदर हम लोग जो है वो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे। ये बढ़िया मेथड है एनआरवी मेथड, ठीक है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करने का, ठीक है। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए या फिर 2.5 मार्क्स के लिए, यानी एक 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है जिसमें 2 पार्ट पूछ सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है अपना को प्रोडक्ट। जी हाँ गाइस, को प्रोडक्ट क्या है? सो मेनी ऑफ अस थिंक दैट जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट आर द सिमिलर, आर द सिनोनिमस, ठीक है, कि एकदम सेम है। सर जी क्या डिफरेंस क्या है को प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट? नहीं, लेकिन सर देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन को प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। Now guys, joint product क्या है? Joint product are the product which are manufactured with the common material, common processing. But the co-product are not manufactured with the common material, common processing. नहीं सर जी, co-product अलग है। Then what do you mean by co-product? Guys, co-product means similar product. Co-product means substitute product. Let's take one simple example of the co-product. आपको पूरा concept absolutely दिमाग के अंदर fit हो जाएगा। Now guys, सर जी आपने जो फर्नीचर के अंदर बोर्ड्स देखे रहेंगे, ठीक है, ठीक है, टिम्बर बोर्ड, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होता है? दिस बोर्ड्स, ब्लॉक बोर्ड्स या फिर टिम्बर का जो बोर्ड रहता है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप ऑफ वुड से बनाया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ वुड से बनाया जा सकता है। तो सर जी दोनों क्या हो गए? आपके को प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। नाउ गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं को प्रोडक्ट का। आपने वीट फूड का जो आइटम है, वीट भी मैन्युफैक्चर किया और आपने ग्राम भी मैन्युफैक्चर किया। वीट और ग्राम दोनों एक ही प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं बनता है। अलग फार्म से आपने वीट बनाया और अलग फार्म से आपने ग्राम बनाया, ठीक है। आपके 2 फार्म थे, एक फार्म के अंदर आपने वीट प्रोड्यूस किया और अगले इसमें आपने ग्राम प्रोड्यूस किया, तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ को प्रोडक्ट, ठीक है। और एक एग्जांपल दिया हुआ है बोर्ड्स, ठीक है, वो जो फर्नीचर के बोर्ड्स है वो अलग अलग टिम्बर यूज करके, डिफरेंट ट्री यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो दीज आर द को प्रोडक्ट। चलिएगा गाइज, अगला एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर नहीं आया है लेकिन आने की चांसेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपके नोट्स के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपके नोट्स के अंदर नहीं रहेगा तो ये पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है या फिर आपके मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन लिया हुआ है। पढ़ेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 5, बस आखिरी कुछ क्वेश्चन बाकी है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट टू द बाय प्रोडक्ट। सर जी कौन से मेथड्स है
जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करने के लिए बाय प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहला मेथड है एनआरवी मेथड, नो नीड टू डिस्कस क्योंकि ऑलरेडी ये एनआरवी मेथड डिस्कस हो चुका है। एनआरवी मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एनआरवी मेथड के अंदर जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करते वक्त एनआरवी यूज किया जाएगा। ठीक है, एनआरवी कैसे आता है ये आपको पता है, फाइनल सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस करेंगे, आएगा आपका एनआरवी। ये जो एनआरवी है ये मेन जो आपका जॉइंट कॉस्ट है उसमें से लेस कर देना। ठीक है, एनआरवी जो है वो लेस कर देंगे आपका जो जॉइंट कॉस्ट है उसमें से, तो बचेगा जॉइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट का। समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज 1 लाख रुपीज इज योर जॉइंट कॉस्ट, आपका जॉइंट कॉस्ट 1 लाख रुपए है भाई साहब, इसमें बाय प्रोडक्ट भी बना है, मेन प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है। जो बाय प्रोडक्ट है उसका एनआरवी आया 10,000, तो जॉइंट कॉस्ट 1 लाख में से 10,000 आप लेस कर देंगे एनआरवी ऑफ द बाय प्रोडक्ट, तो 90,000 जो है वो मेन प्रोडक्ट के लिए जॉइंट कॉस्ट आप एपोर्शन करेंगे। ठीक है, ये एनआरवी मेथड है। सेकंड सर जी, सेकंड मेथड इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट और इन अ टेक्निकल एस्टिमेट। ठीक है सर जी, बाय प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दो। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे सेट करें, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द पास्ट एवरेज कॉस्ट। ठीक है, या फिर सर जी यू विल हैव टू मेक सम टेक्निकल एस्टिमेट। टेक्निकल एस्टिमेट कैसे करेंगे कि कितना मटेरियल मेन प्रोडक्ट के अंदर गया है, कितना मटेरियल बाय प्रोडक्ट के अंदर गया हुआ है। तो गाइस इसके बेसिस पे आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर दो एंड वो स्टैंडर्ड जो बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो लेस कर दीजिएगा आपकी जॉइंट कॉस्ट में से, तो बचेगा आपका जॉइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन कंपैरेटिव प्राइस। जी हाँ, कंपैरेटिव प्राइस मेथड। अच्छा, कंपैरेटिव प्राइस मेथड के अंदर क्या है, बाय प्रोडक्ट का, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट का कंपैरेटिव प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो मींस उसका सिमिलर प्रोडक्ट क्या है, उसका कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट क्या है, उसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट क्या है, उसकी जो प्राइस है वही प्राइस आप कंसीडर करेंगे बाय प्रोडक्ट की। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है, लेट्स टेक दैट एग्जांपल। सपोज ऑटोमोबाइल प्लांट के अंदर ब्लास्ट फर्नेस नॉट ओनली प्रोड्यूसेस द स्टील रिक्वायर फॉर द कार बॉडीज। ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चर होता है वो फर्नेस में, साथ में गैसेस, ठीक है, विच इज यूटिलाइज इन द फैक्ट्री। सर जी कुछ गैसेस भी बनते विच कैन बी यूटिलाइज इन टू द फैक्ट्री। तो गैस किस पे वैल्यू होएगा, गैस विल बी वैल्यूड एट अ प्राइस विच वी विल पे टू द गैस कंपनी। अगर हमने ये गैस बाहर से परचेज किया रहता था तो उसका क्या प्राइस रहता था, वो प्राइस आपके बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है। इतना सिंपल है सर। क्या बोला मैंने, कंपैरेटिव प्राइस का मतलब ये हुआ सर, आपका सिमिलर प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का सिमिलर प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, उसकी क्या प्राइस है मार्केट के अंदर, वो प्राइस आपकी ये बाय प्रोडक्ट की हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन सर जी, रीयूज बेसिस। अच्छा, रीयूज बेसिस, अब ये रीयूज बेसिस क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। रीयूज बेसिस का मतलब ये है, आपने बाय प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, ये बाय प्रोडक्ट को वापस प्रोसेस के अंदर डाल देंगे, वापस प्रोडक्शन के अंदर डाल देंगे, उससे भी कुछ प्रोडक्शन होगा। सर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, शुगर जूस, शुगर केन जूस आपने तो पिया ही रहेगा। ठीक है, एक बार वो जो गन्ना है वो गाइज आपने वो प्रोसेस के अंदर डाल दिया, तो वो क्या करते हैं, वापिस 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 वापिस, जब तक उसमें से लास्ट ड्रॉप नहीं आ जाता है, ठीक है, तब तक वो उसके अंदर डालते ही रहता है। बराबर है, हाँ या ना। तो ये क्या हो रहा है, ये जो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका रीयूज होते जा रहा है। ओके, तो अब क्या करने का गाइज, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। हम लोग शुगर केन जूस तो पीते ही है, तो शुगर केन जूस बनाते वक्त वो जो प्रोसेस के अंदर बार बार यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कैसे वर्कआउट करेंगे। तो गाइस, अगर हमने मटेरियल वो प्रोसेस के अंदर डाल दिया, वो मटेरियल का क्या प्राइस है, वही प्राइस बाय प्रोडक्ट का है। वापस एक बार डिस्कस करता हूं, ठीक है, आपने प्रोसेसिंग किया, ओके, प्रोसेसिंग करने के बाद बाय प्रोडक्ट आया, वो बाय प्रोडक्ट आप बेच नहीं रहे हो, वो बाय प्रोडक्ट को वापिस आप वही प्रोसेस के अंदर डाल रहे हो। तो सर वो प्रोसेस के अंदर जो मटेरियल आप डालते हो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है, वही बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है। ठीक है, तो सर जी ऐसा भी हो सकता है, बाय प्रोडक्ट सेम प्रोसेस के अंदर नहीं डाला, बाय प्रोडक्ट पहले वाले प्रोसेस के अंदर आपने डाल दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। वो पहले वाले प्रोसेस के अंदर अगर हम लोग मटेरियल बाहर से लेके आते थे, वो मटेरियल की क्या वैल्यू है, वो मटेरियल की क्या प्राइस है, ठीक है, वही प्राइस जो है वो आपके बाय प्रोडक्ट की हो गई है।
ठीक है। और एक बार आपके बाय प्रोडक्ट की प्राइस आ गई है तो हम लोग उसका क्या करेंगे, ऑलरेडी ये पहले वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर दिया है। ये पॉइंट सर जी डिडक्ट करेंगे सर जी किसमें से, या फिर क्रेडिट करेंगे कॉस्टिंग पीएनएल को, या डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेथड ऑफ अप्रोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। बस आप आपका मॉड्यूल अगर चेक करेंगे अपने आईसीएआई का, अगर आप मॉड्यूल चेक करेंगे तो इतना ही थियरी डिस्कस किया है। ये थियरी छोड़ के गाइस मेथड्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि जो 7 8 9 मेथड हम लोगों ने देखे थे वो मेथड ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, उसका कुछ सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनता है। तो नहीं बनता है, नहीं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, इसलिए वापस से मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपको एब्सोल्यूट क्लियर हो गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मार्क किया है। और सर ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन गाइस जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर थियरी टॉपिक। थैंक यू सो मच गाइस।